आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज डाले जाएंगे वोट। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है सीधा मुकाबला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। रांची में प्रस्तावित 3 नए फ्लाईओवर की प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की कमी दूर करने की पहल तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजधानी रांची में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, फिर विश्व गुरु बनेगा भारत। और 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू। 11 से 15 सितंबर तक रांची में खुले चयन प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार झारखंड के पूर्व और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और वे संबंधित पार्टी के व्हिप से बाध्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव नए संसद भवन में आयोजित होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर में प्रस्तावित 3 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजनाओं हरमू से एसीबी कार्यालय, अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ और करमटोली चौक से साइंस सिटी तक के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं से रांची में यातायात जाम की समस्या कम होगी और आवागमन सुगम होगा। पिछले दिनों धनबाद के मुंडाधौड़ा में हुए भूधसान के बाद नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटनास्थल का दौरा किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को पुनर्वासित करने में राज्य सरकार उदासीन है। राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलम्ब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है। कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ले जा करके बसाते। धनबाद में आजसू पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक ब्लॉक से आधा लोग को ये महीना और आधा लोग को अगले महीना, मतलब क्या हुआ? जिस सरकार से हो क्या रहा है? 1800 करोड़ रुपया मासिक जो देय राशि है इस योजना में, उस योजना का भार इस तरीके से 900 करोड़ आ जा रहा है। चूंकि सरकार पैसा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होगा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में गठबंधन के सभी दल मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत की जा रही है। जहाँ तक सीटों की संख्या है कि जब अधिसूचना होगा तो आधिकारिक तौर पर सबका हिस्सा का बंटवारा होगा, हमारा भी हिस्सा आ जाएगा। जब औपचारिक घोषणा होगा, एकदम प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की कमी को दूर करने की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का चयन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज इन नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं।
योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने राज्य सरकार के सहयोग से रांची के होटवार स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ CV आनंद बोस शामिल हुए। कार्यक्रम में गोवा और झारखंड की परंपरा और संस्कृति को साझा किया गया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल से देश की अलग पहचान बनी है। पूरे देश के अंदर हम जो पहचान बना रहे हैं, लगता यह है कि वास्तव में भविष्य के हिसाब से देश का जो स्वरूप है इन सब कामों से ही समझ में आएगा। प्रस्तुतिकरण जिस ढंग से हो रहा है, अब पूरा विश्व भी एक भारत की बात समझ में आती है और कैसे भारत की श्रेष्ठता सिद्ध हो, ये इन सब बातों से समझ में आता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक GST में नए सुधारों की घोषणा की थी। GST परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र के लिए किए गए सुधारों की चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। सौंदर्य वस्तुओं पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम तथा लोशन, टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर जैसे रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। वहीं टूथ पाउडर पर भी GST दर 12% से घटकर 5% हो गई है। GST में इन सुधारों से अब सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं उपभोक्ताओं को काफी किफायती दर पर मिलेंगी। GST परिषद के इस कदम से भारत के सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। रोहन के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दशरथ चंद्र दास की पुस्तक अम्बेडकर वादियों के 4 धाम का लोकार्पण किया। लेखक श्री दास दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त रह चुके हैं। चतरा जिले में मोटे अनाज की खेती के प्रति किसानों ने दिलचस्पी दिखाई है और इसके बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में इस वर्ष 200 एकड़ से अधिक भूमि पर मड़ुआ की खेती की जा रही है। चतरा के जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार के अनुसार राज्य सरकार के मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत चतरा जिले को 150 एकड़ भूमि पर मोटे अनाजों की खेती करने का लक्ष्य मिला था, लेकिन किसानों ने लक्ष्य से 50 एकड़ अधिक भूमि पर मड़ुआ की खेती की है। मोटे अनाज की खेती पोषण, सुरक्षा और मिट्टी की सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राज्य में कल से मौसम में थोड़ा बदलाव संभव है। दोपहर बाद बादल छा सकते हैं और वज्रपात के साथ कहीं कहीं हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 11 से 15 सितंबर तक रांची में खुले चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी नियमित विद्यालयों के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, निकाय चुनाव की तैयारी, राज्य के सभी 48 नगर निकायों में से 24 हो सकते हैं आरक्षित। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मुरहू में MDM खाने के बाद कुएं पर पानी पीने गया बच्चा डूबा, मौत। प्रभात खबर ने लिखा है, BAU में VC को छोड़ 80% पद प्रभार में, शिक्षकों की है कमी। दैनिक जागरण ने सिमडेगा में 340 बोरा यूरिया लदे ट्रक के जब्त होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति पद के लिए आज डाले जाएंगे वोट। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है सीधा मुकाबला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। रांची में प्रस्तावित 3 नए फ्लाईओवर की प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की कमी दूर करने की पहल तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजधानी रांची में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, फिर विश्व गुरु बनेगा भारत। और 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू। 11 से 15 सितंबर तक रांची में खुले चयन प्रतियोगिता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।